हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए हैं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पब्लिक डेट। इसके पहले के वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लेना। वो देख लोगे तो इसको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी हम लोग ने पढ़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और थर्ड होता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट का डेट, गवर्नमेंट का कर्जा। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से, कौन कौन सोर्स से पैसा लेती है, कर्जा लेती है, लोन लेती है, ताकि हमारे कंट्री के जो सिस्टम्स हैं, कंट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। गवर्नमेंट का इनकम कम, गवर्नमेंट की रिवेन्यू कम और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। किससे किससे गवर्नमेंट डेट लेती है वो हम देखते हैं। लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू रेज लोन्स। जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं, वैसे गवर्नमेंट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है लोन लेने की। इनफैक्ट रेजिंग डेट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। और ये जो पब्लिक डेट है, ये डेट रेस करना, ये किसी भी गवर्नमेंट की कॉमन एक्टिविटी है। यानी मोस्ट ऑफ सारे गवर्नमेंट्स ये काम करते हैं, डेट लेते हैं, उनको कर्जा लोन लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स द गवर्नमेंट रिवेन्यू। हमेशा क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा रिवेन्यू से कम ही आता है। क्योंकि रिवेन्यू का मेन सोर्स क्या है? रेवेन्यू का मेन सोर्स है टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू, जिसमें मेजर सोर्स है टैक्स रिवेन्यू। टैक्स सब लोग नहीं भरते। पॉपुलेशन 135 करोड़ है तो 135 करोड़ पीपल हमारे टैक्स नहीं भरते, लेकिन फैसिलिटीज और एक्सपेंडिचर सबके लिए करना पड़ता है। इसलिए रिवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। पब्लिक डेट पॉलिसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पब्लिक फाइनेंस। यानी पब्लिक का जो फाइनेंस है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल कौन प्ले करता है? ये डेट पॉलिसी है, ज्यादा रोल प्ले करती है। क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा एक्सपेंस और हमारा इनकम, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंस मैनेज हो पाता है। दो टाइप के पब्लिक डेट है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल मतलब आपको नाम से लग रहा है कि अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बाहर। यानी ऐसा डेट जो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर से लेती है उसको कहा जाता है इंटरनल डेट। व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस हाउसेस एक्सेट्रा विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल डेट। यानी जब गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। किससे? हमारे सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और कुछ बिजनेस हाउसेस से। अपनी कंट्री के अंदर जब ये काम करती है गवर्नमेंट तो इसको कहा जाता है इंटरनल डेट। और नेक्स्ट एक्सटर्नल डेट यानी फॉरेन कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से जब गवर्नमेंट बोरो करती है। व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इट इज नोन एज एक्सटर्नल बैंक। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, इन सबसे बोरो करती है, तब इनको कहा जाता है एक्सटर्नल डेट। तो ये पब्लिक डेट दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल मतलब अंदर, अपने कंट्री के अंदर लोन लेना, और एक्सटर्नल डेट मतलब फॉरेन कंट्री से लोन लेना। और पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट लोन रेज करती है। किस लिए? ताकि वो हमको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। क्यों? क्योंकि हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है पब्लिक रिवेन्यू से। दो डिफरेंसेस दिया है दोनों के बीच में, पब्लिक डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। तभी जो हमने पढ़ा वही है, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट में क्या डिफरेंसेस है। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंट्री के बाहर। तो फर्स्ट क्या है, रेज्ड विद इन द कंट्री। यानी ये जो इंटरनल डेट है ये कहाँ रेज्ड होता है, ये कंट्री के अंदर ही रेज्ड किया जाता है, और ये रेज्ड आउटसाइड द कंट्री। एक्सटर्नल डेट कहाँ रेज्ड होता है, कंट्री के बाहर रेज्ड होता है। उसका वॉल्यूंटरी एंड कंपल्सरी इन नेचर। यानी कि इंटरनल डेट क्या है, वो वॉल्यूंटरी भी है और कंपल्सरी भी। वॉल्यूंटरी मतलब अपनी इच्छा से, और ये क्या है, वॉल्यूंटरी इन नेचर, वॉल्यूंटरी है यानी कंपल्सरी नहीं है। गवर्नमेंट को लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। उसके बाद
यूजेस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि जब हम इंटरनल डेट लेंगे तो हमेशा उसमें डोमेस्टिक करेंसी का यूज होगा क्योंकि वो अपनी कंट्री का ही होगा, और इसमें यूजेस ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से ले रहे हैं तो एक्सटर्नल डेट में हमेशा फॉरेन करेंसी यूज होगा। लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, अपनी कंट्री के अंदर का है इसलिए इसको मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं होता, कम डिफिकल्ट होता है, और ये आउट ऑफ कंट्री का इसलिए इसको मैनेज करना मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, इसको मैनेज करना ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट में। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है पब्लिक डेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।